हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। और हमारे आपके प्यारे चैनल बुंदेलखंड इंस्टीट्यूट में आप सबका स्वागत है, अभिनंदन है। माई सेल्फ जितेंद्र। और हम लोगों की जैसे आपकी क्लासेस चल रही थी, क्लास 11th के लिए हम लोग आपको पढ़ा रहे थे। और वहाँ पर हम लोगों ने क्या पढ़ा था? सेट। तो सेट के ऑलरेडी यानी समुच्चय के हमारे 4 लेक्चर्स कंप्लीट हो चुके हैं। और उन 4 लेक्चर को जब आप देखेंगे तो आपको बहुत अच्छी वहाँ से फीलिंग आएगी और चीज़ें समझ में भी आएंगी। तो हम लोगों ने डिस्कशन क्या क्या किया था? सेट पढ़ा था। सेट को हम लिखते कैसे, हमने ये भी पढ़ा था। और सेट कितने टाइप से लिखा जाता है, कौन कौन से मेथड है तो उन सेट के लिखने की, वो भी हम लोगों ने वहाँ पे डिस्कशन कर लिया था। फिर हम लोगों ने पढ़ा था कि टाइप्स ऑफ सेट, सेट के कितने प्रकार होते हैं, कौन कौन से होते हैं। उसके हमने अच्छे कॉन्सेप्ट और उसका क्वेश्चन भी बहुत अच्छे किए थे वहाँ पर। फिर हम लोगों ने ये पढ़ा था कि यूनियन क्या होता है, इंटरसेक्शन क्या होता है। तो यूनियन और इंटरसेक्शन मैंने बस थोड़ा सा बताया था, तो उसी का डिस्कशन आज हमें आगे कंटिन्यू करना है। और हम लोगों ने एक चीज़ और पढ़ा था वहाँ पे, समुच्चय क्या वो सॉरी उप समुच्चय कैसे लिखते हैं, यानी सबसेट। और उसका उचित उप समुच्चय, उसके भी हम लोगों ने अच्छे कार्य क्वेश्चन किए थे। तो आपको जाना चाहिए अपनी बुक में, और वहाँ पर आप अगर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो डेफिनेटली आपसे वहाँ से वो सॉल्व हो रहे होंगे। ठीक है, तो चैनल को ज्वाइन भी करना है, शेयर भी करना है, जो आपके फ्रेंड्स हों उनको बताना भी है। और जो अपना ऐप है BKI लर्निंग ऐप, उसको भी डाउनलोड करना है। डाउनलोड करके वहाँ पर आप 11th क्लास के बैच पे जाएंगे तो आप वहाँ पर बैच में इनरोलमेंट कर सकते हैं। और अपनी पढ़ाई को एक अच्छे से हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आ जाओ। तो हमको आज क्या पढ़ना है? यूनियन और इंटरसेक्शन। इसका डिस्कशन तो हम लोगों ने कर लिया था लास्ट वाले लेक्चर में, कुछ क्वेश्चन भी किए थे। तो फिर वापस से हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं? क्वेश्चन से स्टार्ट कर लेते हैं। तो मेरा क्वेश्चन अगर यहाँ पर गिवन है, एक मेरे पास सेट ए गिवन है और सेट ए में मेरे पास एलिमेंट है। एक बार क्वेश्चन को हम कॉपी कर लेते हैं। क्या है? सेट ए में एलिमेंट है 12 4 6 8, 12, 4, 6, 8। एक मेरे पास सेट ए है, दूसरा सेट यहाँ से बी गिवन है। और सेट बी में जो मेरे पास एलिमेंट है 1 2 3, 1 2 3 4 6 7। सेट ए गिवन है और सेट बी गिवन है, यानी एक समुच्चय ए गिवन है, दूसरा समुच्चय मेरे पास क्या गिवन है? बी, यानी बी दिया है। मुझे पता क्या करना है? आप ए यूनियन बी बता दो कितना आएगा, और दूसरा ए इंटरसेक्शन बी। मुझे इन दोनों को फाइंड आउट करके आपको देना है, ए यूनियन बी और ए इंटरसेक्शन बी। तो आ जाओ फिर स्टार्ट करते हैं। आप लोगों ने शायद लास्ट वाली क्लास पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा तो आप वहाँ से जाके देख सकते हैं मैंने वहाँ पे क्या बताया था। जैसे अगर मुझे फाइंड आउट करना है कि ए यूनियन बी, ए यूनियन बी का मतलब क्या होता है? ए यूनियन बी का मीनिंग ये होता है कि जो सेट ए में एलिमेंट है उसको भी लिखना है, और जो सेट बी में एलिमेंट है उसको भी लिखना है, छोड़ना हमें किसी को नहीं है। यानी जो सेट ए में है उसे भी लिखना है, जो सेट बी में है उसे भी लिखना है, और छोड़ना हमें किसी को नहीं है। तो आ जाओ फिर यहाँ पर देखते हैं। तो देखो सेट ए में कौन कौन सा है? 12 है, तो आप पहले 12 लिख लो, फिर 4 आएगा, फिर 6 आएगा, फिर 8 आएगा। वापस से देखो सेट बी, सेट बी में कौन कौन से एलिमेंट हैं? 1 है, 2 है, तो 1 लिखो, 2 लिखो, 3 लिखो। यहाँ पर भी 4 है, यहाँ पर भी 4 है। तो सेट में कोई भी एलिमेंट हम एक ही बार लिखते हैं, तो एक बार पहले में यार मेरा 4 आ चुका है, तो 4 को तो दोबारा नहीं लिखने वाले। 6, 6 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। तो सेट में तो हम किसी भी चीज़ को एक ही बार लिखते हैं, तो ऑलरेडी मेरा 6 लिखा हुआ है। फिर आएगा मेरा क्या? 7। तो ये क्या मिल जाएगा? ए यूनियन बी। क्लियर है क्या? तो ए यूनियन बी आ गया। फिर अगर मुझे यहाँ से फाइंड आउट करना है ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी क्या मिलेगा? कि ए और बी जो दोनों में कॉमन हो। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या होता है? ए और बी जो दोनों में कॉमन हो। तो देखो यहाँ पर ए में कौन कौन से एलिमेंट हैं? 12 है, 4 है, 6 है, 8 है। और सेट बी में कौन कौन से एलिमेंट हैं, यानी कौन कौन से अवयव हैं? 1 2 3 4 6 7। तो कॉमन क्या है? क्या यहाँ पे 12 है, यहाँ पर 12 आया है क्या? नहीं है। यहाँ पर 4 है क्या? यहाँ पर 4 है, हाँ 4 कॉमन है तो 4 लिख लिया। फिर यहाँ पर 6 है, और यहाँ पे 6 है क्या? यस 6 है, उसे भी लिख लिया। यहाँ पर 8 आया क्या? यहाँ पर 8 आया नहीं आया। तो सिर्फ मेरे पास कॉमन कौन कौन से अवयव मिले, यानी कौन कौन से एलिमेंट मिले? एक तो 4 मिला, और दूसरा क्या मिला? 6। ये हो गया ए यूनियन बी, और ये हो गया ए इंटरसेक्शन बी। क्या यहाँ तक आपको कोई डाउट है? आई थिंक आपको कोई डाउट नहीं होगा, बहुत ईजी वे में मैंने समझा दिया कि ए इंटरसेक्शन बी का मतलब होता है जो दोनों में कॉमन मिल जाए, यानी जो दोनों में हो उभयनिष्ठ हो। और ए यूनियन बी का मतलब होता है कि मुझे ए के भी एलिमेंट लिखना है, बी के भी एलिमेंट लिखना है। और इस बात का ध्यान रखना है कि कोई भी एलिमेंट यानी कोई भी अवयव रिपीट नहीं होना चाहिए, यानी एक से दूसरी बार वहाँ पे नहीं लिखा होना चाहिए। और ये तो मैंने आपको सेट में भी पहले बताया था कि जब भी हम सेट लिखेंगे तो सेट में कोई भी एलिमेंट सिर्फ एक ही बार लिखेंगे, उसको दोबारा रिपीट नहीं करते हैं। आ जाओ
तो फिर दूसरा भी क्वेश्चन एक कर लेते हैं। और जितने ज़्यादा हम लोग क्वेश्चन करेंगे उतनी ज़्यादा हमारी चीज़ें क्लियर होगी। तो क्वेश्चन को मैंने प्रिंट नहीं कराया है, उसमें पीपीटी में नहीं लिख पाया है, क्योंकि पीपीटी में लिखने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, क्योंकि आपको दिखता नहीं है, सीधा लिखा हुआ क्वेश्चन दिखता है। तो अगर मैं क्वेश्चन लिखूंगा फिर आप उसको थोड़ा सा ट्राई करेंगे, मैं सॉल्व करूंगा तो फिर ज़्यादा मजा आएगा। इसलिए मैं आजकल पीपीटी नहीं बना रहे हैं, क्वेश्चन को प्रिंट नहीं करा रहे हैं, क्वेश्चन को मैं खुद देख के यहाँ पर लिख रहा हूँ। ठीक है, तो आ जाओ, मेरे पास क्वेश्चन यहाँ पर गिवन है। एक सेट मेरे पास ए गिवन है, और सेट ए किस टाइप से है, x सच दैट x बिलोंग्स टू इंटीजर, और x स्क्वायर इज इक्वल टू 9। जिस सेट ए की डिफिनीशन है। अच्छा ये बताओ किस फॉर्मेट में लिखा है, यानी किस रूप में लिखा गया है, ये बताओ। समुच्चय निर्माण विधि में लिखा है, मैंने आपको सिखाया था। दूसरा यहाँ पर मेरे पास गिवन है सेट बी, और सेट बी की डेफिनेशन क्या गिवन है, सेट बी है b इज इक्वल x such that x belongs to इंटीजर। अभी भी यहाँ पर हमारा मेरा क्या है, x इंटीजर है, और जो x की वैल्यू है x लेस देन आर इक्वल टू 0, कुछ इस टाइप से मेरे पास डेफिनेशन गिवन हुआ। x सेट ए गिवन है, a इज इक्वल टू एक्स सच दैट x बिलोंग्स टू, इसे बिलोंग्स टू पढ़ते थे, बिलोंग्स टू इंटीजर, और एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9। यहाँ पर गिवन है b इज इक्वल टू एक्स सच दैट x बिलोंग्स टू इंटीजर, और x लेस देन आर इक्वल टू 0। तो मुझे फाइंड आउट करके आपको क्या देना है, आप फाइंड आउट करो a यूनियन b का वैल्यू क्या आएगा, और यहाँ पे आप बताओ कि a इंटरसेक्शन b का वैल्यू क्या आएगा। देखो ऊपर वाले क्वेश्चन में क्या था, ऊपर वाले क्वेश्चन में ये था कि आपको एक सेट सिंपल सा ए दे दिया गया और दूसरा सेट बी दे दिया गया, और ए यूनियन बी और ए इंटरसेक्शन भी पूछ लिया। बट यहाँ पर उसने क्या किया, आपको सेट लिख के नहीं दिया, एक सेट की डेफिनेशन दी है, उस डेफिनेशन से पहले मुझको सेट बनाना है, और जब मेरा सेट यानी समुच्चय बन जाएगा फिर मुझे यूनियन और इंटरसेक्शन लिखना है। क्लियर है, तो ये किस विधि में लिखा है, यानी किस मेथड में लिखा है, समुच्चय निर्माण विधि यानी सेट बिल्डर मेथड में लिखा है। और सेट बिल्डर से मुझे इसको पहले किस में लिखना है, रोस्टर मेथड में लिखना है, यानी तालिका विधि, या उसको टेबुलर मेथड, बहुत सारे उसके नेम होते हैं, उस विधि में लिखना है। तो वहां से मुझे एक सेट मिल जाएगा, जैसे एक सेट ए मिलेगा दूसरा सेट बी मिलेगा, फिर मैं ए यूनियन बी और ए इंटरसेक्शन भी फाइंड आउट कर लेंगे। तो आ जाओ फिर सॉल्व कर लेते हैं, फिर क्या दिक्कत है। जैसे यहाँ पर हम इसको सॉल्व करने जाएंगे तो पहले हम सेट ए को पिक करते हैं। तो सेट ए क्या है, ए इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू इंटीजर, और यहाँ से आएगा कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9, यही आएगा। नेक्स्ट स्लाइड में देखो, तो अगर यहाँ पर गिवन है कि ए इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू इंटीजर और एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9, तो फिर मुझे सॉल्व करते हैं कि मेरी एक्स की वैल्यू क्या आएगी, एक्स की वैल्यू। तो अगर यहाँ पर गिवन है कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9, तो फिर एक्स क्या मिलेगा, एक्स इज इक्वल टू मिलेगा प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 9, और एक्स इज इक्वल टू क्या मिलेगा, प्लस माइनस 3। तो मुझे यहाँ से एक्स की दो वैल्यूज मिली, कौन कौन सी वैल्यू मिली एक्स की, एक तो एक्स का वैल्यू 3 मिला, और एक एक्स का वैल्यू कितना मिला, -3। क्या 3 और -3 इंटीजर, इंटीजर का मतलब होता है पूर्णांक, क्या 3 और -3 पूर्णांक हैं क्या, हाँ ये पूर्णांक हैं। तो फिर सेट ए में कौन कौन से एलिमेंट आ जाएंगे, इन कौन कौन से अवयव आएंगे, एक तो आएगा -3 और दूसरा आएगा 3। मेरा यहाँ से सेट ए रेडी हो चुका, कोई दिक्कत, ठीक है। अब सेट बी की बात कर लेते हैं। सेट बी क्या है, सेट बी में है कि बी इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू इंटीजर, और एक्स है जो मेरा एक्स लेस देन आर इक्वल टू 0, कुछ इस टाइप से गिवन है। इसको भी कर लेते हैं, इसमें क्या ही दिक्कत है। तो x क्या है, सॉरी बी सेट क्या है, x का x को मिलाकर के b बनेगा, और x मेरा क्या है, इंटीजर यानी पूर्णांक है, और वो पूर्णांक कैसे ही कि या तो वो 0 है और या तो फिर क्या है 0 से छोटे हैं। तो क्या 0 पूर्णांक होता है, यस 0 पूर्णांक होता है। तो फिर यहाँ पे कौन कौन से बनेंगे सेट बी में एलिमेंट, एक तो 0 बनेगा, पूर्णांक 1 2 3 4 5 9। 0 से मुझे छोटा चाहिए ना, ये तो 0 चाहिए, 0 से छोटा यहाँ से क्या मिलेगा, ये तो 0 मिलेगा। ऐसे -1 -2 -3 कहाँ तक जा रहे होंगे जी, माइनस इनफाइनाइट तक जा रहे होंगे, क्योंकि 0 से तो मुझे छोटा चाहिए, तो इसको इक्वल चाहिए। अब मेरे पास एक सेट ये है और दूसरा सेट बी है, ए और बी आ गया। अगर मैं आपको ये लिखने की बोलूँ कि ए यूनियन मुझे बी बता दो, ए यूनियन बी बता दो, तो फिर ए यूनियन बी क्या मिलेगा कि जो ए में है उसको भी लिखना है और जो बी में है उसको भी लिखना है। तो फिर आ जाओ, पहले ए वाले को पिक करो। तो क्या मैं 3 लिखूंगा, हाँ 3 तो लिखना पड़ेगा,
-3 देखो -3 तो यहाँ पर भी आ जाएगा, 0 0 भी तो मतलब क्या मिलेगा -3 मिलेगा, फिर 0 आएगा, फिर -1 आएगा, -2 आएगा, -3 आएगा और ये कहाँ तक जाएगा -इन्फिनिटी तक जाएगा क्योंकि पूरा इंटीजर है। क्या आपको समझ में आ रहा है? तो क्या मिलेगा, सेट ए में एलिमेंट है -3, 3 और सेट बी में कौन कौन से अवयव यानी एलिमेंट आए 0, -1, -2, -3 डैश 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 माइनस इन्फिनिटी तक। और ए यूनियन बी चाहिए यानी जो ए में भी हो और बी में भी हो। तो बी में तो ये पूरे आने वाले हैं, इनमें तो कोई दिक्कत नहीं है। ए में सिर्फ 2 ही एलिमेंट है -3 और 3, तो -3 तो यहाँ पर भी आएगा, तो लिखना तो मुझे एक ही बार है और वहाँ पे मेरा एक कौन बच गया 3, जब 3 बचा तो 3 को भी यहाँ पे लिख लिया। तो क्या यहाँ तक क्लियर है? ठीक। अब मैं आपसे अगर बोलूँ कि आप मुझे ए इंटरसेक्शन बी बता दो, ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या होगा कि जो ए में भी हो और बी में भी हो। तो क्या ए में -3 है? क्या बी में -3 है? हाँ -3 तो है। क्या ए में 3 है तो क्या बी में 3 आएगा? बी में कभी भी 3 नहीं आने वाला क्योंकि 0 से छोटा चाहिए या तो 0 के इक्वल चाहिए, तो सिर्फ एक ही कॉमन एलिमेंट -3। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या मिलेगा -3 और ए यूनियन बी क्या मिलेगा 3, 0, -1, -2 डैश 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 कहाँ तक -इन्फिनिटी तक। तो क्या यहाँ तक आपको कोई डाउट है? आई होप आपको कोई डाउट नहीं होगा और आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि ए यूनियन बी और ए इंटरसेक्शन बी हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, आपको सीट अपलोड कर दी गई है ऐप में, तो आप वहाँ से सीट देखना। अच्छे क्वेश्चन है, वहाँ पे 3 एक्सरसाइज हैं क्वेश्चन की, एक्सरसाइज 1, 2, 3। तो वहाँ पर एक अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, प्रैक्टिस के लिए बहुत बेस्ट है। तो आपको ऐप में जाना है और वहाँ से अपनी सीट को डाउनलोड करना है और जो भी यहाँ पर DPPA सीट दी गई है उसी क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, आ जाओ फिर और आगे देखते हैं। अब कुछ इसकी प्रॉपर्टीज को पढ़ लेते हैं। इसकी कुछ हम लोग क्या पढ़ते हैं, प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन। पहले यूनियन की पढ़ेंगे और फिर हम लोग किसकी पढ़ेंगे, इंटरसेक्शन की पढ़ेंगे। तो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं? अगर मेरे पास एक सेट है, यहाँ पर अगर मैं ये लिखूं कि यदि ए एक समुच्चय है, मेरे पास एक सेट क्या है, ए है, तो फिर प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट, अगर ए का मैं ए के साथ ही यूनियन लूंगा तो क्या मिलेगा, ए मिलेगा। क्यों मिलेगा ए? यहाँ पर सेट ए है और यहाँ पर भी सेट ए है, दोनों का यूनियन लेना है। तो मतलब क्या, जो सेट ए में एलिमेंट हो वही तो लेना है और जो दूसरा बी में होता है वही लेना है। तो यहाँ पर बी का भी वैल्यू क्या है, ए है, तो कितना मिलेगा, पूरा ए। फिर अगर मैं ए का यूनियन लूंगा फाई के साथ, फाई क्या होता है, रिक्त समुच्चय यानी नल सेट, इसमें तो कुछ नहीं है और इसमें पूरा ए है, क्योंकि मुझे सब कुछ लिखना है, इसका भी लिखना है, इसका भी लिखना है। तो मतलब क्या मिलेगा, अगर यहाँ पर आपको ये गिवन होता है यानी ये दिया रहता है ए यूनियन बी, इसका मतलब क्या होता है कि मुझे ए के भी सारे एलिमेंट लिखना है, बी के भी सारे एलिमेंट लिखना है, यही होता है ना। यहाँ पर अगर गिवन है ए यूनियन फाई, मतलब यहाँ पर तो कुछ नहीं है और यहाँ पर ए मानी ए भी लिखना हो, यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखना, तो फिर मिला मुझे क्या, मुझे तो यहाँ से ए ही मिला ना, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट आ जाओ। फिर अगर यहाँ से मैंने ये लिखा ए यूनियन कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, इसका मतलब क्या हुआ, मेरे पास एक सेट ए है, एक सेट मेरे पास क्या है, ए है, दूसरा सेट है ए का कॉम्प्लीमेंट, यानी ए को नहीं लेना है। ए को नहीं लेना है तो मतलब पहले तो मुझे पूरा ए चाहिए और फिर चाहिए कि मुझे अगर ए को नहीं लेना है तो मुझे में मिलने वाला क्या है। एक बार जरा आप सोच के बताओ, तो मुझे ए चाहिए और फिर मुझे लेना है कि मुझे ए नहीं चाहिए यानी मुझे ए भी चाहिए और जो ए में नहीं है वो भी चाहिए, तो फिर मुझे पूरा पूरा क्या चाहिए, यूनियन, यू तो चाहिए जी, पूरा यूनिवर्सल सेट। मतलब क्या हुआ, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा कि मेरा यूनिवर्सल सेट था 1, 2, 3, 4, 5 एग्जाम्पल के लिए, और दूसरा मेरे पास एक यहाँ पर सेट ए है और सेट ए में एलिमेंट है 1, 2, 3, ऐसा कुछ है। मैं आपसे फाइंड आउट करने की बोलूँ कि ए डैश यानी कॉम्प्लीमेंट आप यानी पूरक समुच्चय बताओ। ये मैंने लास्ट वाली क्लास में बहुत अच्छे से बताया, तो आप वहाँ पहले जब जाके देखेंगे तब इस लेक्चर को पढ़ने आएंगे। अगर आप डायरेक्ट इसी लेक्चर को पढ़ेंगे तो फिर आपको चीज़ें समझ में कम आएंगी। अगर यहाँ पर मेरे पास एक सेट गिवन है ए और दूसरा यहाँ पर गिवन है ए डैश, यानी इसका पूरक समुच्चय इसको बोलते हैं या कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं। इसका मतलब क्या होता था कि u माइनस ए होता था, u में से a को हटा दो, तो u में से a को हटाओ तो 1, 2, 3 हटाओ तो क्या मिलेगा, 4, 5 ही मिलेगा ना।
क्या मिलेगा 4,5 और सेट ए ये है। तो अगर इन दोनों का अगर मैं यूनियन लूँ, यानी मुझे ए के भी सभी एलिमेंट चाहिए और जो कॉम्प्लीमेंट ए में है उनको भी चाहिए, तो क्या मिलेगा 1 2 3 तो मिलेगा, 4 5 भी मिलेगा। जैसे 1 2 3 मिलेगा और 4 5 मिलेगा तो इसका मतलब क्या है 1 2 3 4 5 तो पूरा पूरा यू ही मिल गया ना। तो वही तो यहाँ पे लिखा है कि अगर सेट ए है और उसी के अगर कॉम्प्लीमेंट के साथ यूनियन लेते हैं तो हमें क्या मिलेगा, यूनिवर्सल सेट मिलेगा। इसको हम सार्वत्रिक समुच्चय भी बोलते हैं और दूसरा नाम इसका क्या होता है, यूनिवर्सल समुच्चय यानी यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट का मतलब होता है दादाजी, पूरा मालिक यही है, सब कुछ इसी के पास है। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। और देखते हैं, अगर मेरे पास यहाँ पर एक सेट ए है और ए का मैं यूनियन ले रहा हूँ यू के साथ, तो क्या मिलेगा, ए भी होना चाहिए यू भी होना चाहिए। तो फिर ए तो पूरा आएगा यू भी पूरा आएगा, तो यहाँ से क्या मिलेगा यू। इसको हम क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल सेट। क्या यहाँ तक चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं? आई थिंक आपको यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं होगा। क्लियर है? ठीक है, और भी हम कुछ चीज़ें पढ़ते हैं। अगर मैंने यहाँ से ये लिखा कि ए यूनियन बी यूनियन सी, क्या लिखा, ए यूनियन बी यूनियन सी। अभी तक तो दो दो सेट की बात चल रही थी और अब कितने सेट है मेरे पास, 3 सेट हैं। तो इसको उस साइड लिख लेते हैं अलग। तो ये यहाँ तक तो हो गया और ये सब फार्मूले हैं, इनको लर्न करना है। लर्न करने से अच्छा ये है कि आप इनको अगर समझ लो तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मैं समझाने का ही ट्राई करता हूँ, रटाने का बहुत कम। जब तक आप मैथमेटिक्स को फील नहीं करोगे तब तक वो मज़ा नहीं है जो आप लेना चाहते हो। आप रटना नहीं है, पढ़ना है, उसकी प्रैक्टिस करना है और ट्रस्ट में सब कुछ अच्छा होगा। ठीक है, आ जाओ। तो फिर पढ़ते हैं दूसरा आगे। अभी तक तो हम लोग दो दो सेट की बात कर रहे थे, अगर 3 सेट आ जाएं सर तब क्या करना है, आ जाओ। तो अगर यहाँ पर मेरे पास 3 सेट हैं, यदि ए बी और सी, ए बी और सी 3 समुच्चय हैं, ए बी और सी क्या है मेरे पास 3 समुच्चय हैं। अब क्या करना है, यहाँ पर देखो इसकी प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट, अगर मेरा यहाँ पर ए यूनियन लिखा, फिर बी लिखा, फिर यूनियन लिखा, फिर सी लिखा और इस टाइप से ब्रैकेट बंद कर दिया। अब क्या सॉल्व करें, या तो हम इसको ऐसे कर लें, पहले बी और सी का यूनियन ले लें और बी और सी का यूनियन लेने के बाद एक सेट मिलेगा, उस सेट का फिर ए के साथ यूनियन ले लें, ऐसा भी कर सकते हैं। दूसरा हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंग कि ए यूनियन बी और यूनियन सी, मतलब हम पहले ए और बी को साथ ले लें, सी को अलग कर दें। यहाँ पर था कि बी और सी को साथ में लेके फिर ए को अलग कर दिया। तो अगर ऐसा लिखा है तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं, दोनों से आंसर सेम आएगा। और अगर ऐसा लिखा है तो ऐसा भी लिख सकते हैं। तो आई थिंक आपको यहाँ तक कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्या कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं है और होना भी नहीं चाहिए। आगे हम और देखते हैं, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं। ठीक है, फिर क्या इसका एक क्वेश्चन करके देख लें क्या, ए यूनियन बी यूनियन सी का क्वेश्चन करके देख लें। देखना है या नहीं देखना है? आओ एक करके, क्वेश्चन बाद में कर लेंगे, पहले आप इसी को समझ लो। तो यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? यहाँ तक आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो एक तो इसकी ये प्रॉपर्टी होती है। क्या दूसरी और प्रॉपर्टी हो सकती है? हाँ, यूनियन से तो रिलेटेड अभी कोई प्रॉपर्टी नहीं है। यूनियन और इंटरसेक्शन की जब मिक्सिंग आएगी फिर उसके हम कुछ और फार्मूले हैं वो पढ़ेंगे। तो क्या आपको यहाँ तक समझ में आया कि अगर ऐसा लिखा है तो हम ऐसा लिख सकते हैं, अगर ऐसा लिखा है तो ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, मैं एक बार इंटरसेक्शन की भी प्रॉपर्टी कुछ बता दूं, फिर हम लोग इसको एक बार कंबाइंड करके लिखेंगे। तो आ जाओ, यहाँ पर प्रॉपर्टी लिखते हैं, प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन। हेडिंग डालना, प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरसेक्शन। यहाँ पर आपको हिंदी इंग्लिश में परेशान नहीं होना है। इंटरसेक्शन तो आप जानते हो ना, यू का उल्टा, और यूनियन क्या होता है, सीधा सीधा यू। उसको हम यहाँ पर ऐसा, इंटरसेक्शन का मतलब होता है कि जो दोनों में कॉमन हो, यानी दोनों में क्या हो, उभयनिष्ठ हो। तो यहाँ पर प्रॉपर्टी क्या होती है, यदि ए एक समुच्चय है, यदि ए एक समुच्चय है तो फिर इसको क्या लिखते हैं, यदि मेरे पास एक समुच्चय है तो ए का अगर ए के साथ इंटरसेक्शन लेंगे तो क्या मिलेगा, ए। अगर ए का
फाई के साथ इंटरसेक्शन लेके नल सेट के साथ, ये बोल रहा है मेरे पास कुछ है, ये बोल रहा है मेरे पास कुछ नहीं, तो दोनों में कॉमन क्या मिला? कुछ नहीं मिला, खत्म है ये, इसके पास कुछ है ही नहीं है। फिर अगर यहाँ पर मेरे पास ए है, इससे कॉमन लेना है कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए के साथ, ये ए है और ये बोलता है ए में जो नहीं है, ए में है ए में नहीं है, तो कॉमन क्या मिला? कुछ नहीं मिलेगा ना यहाँ पर भी, क्योंकि ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है कि पूरे यू में से ए को तो हटा देना है। अगर यहाँ पर ये ए है और ये कॉम्प्लीमेंट है और ए का, सॉरी ये ए है और ए का कॉम्प्लीमेंट है, तो मतलब ए तो है, और ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है जो ए में ना हो। ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है कि यू में से पूरे ए को हटा देते हैं, यानी ए तो उसमें होगा ही नहीं, तो कॉमन क्या मिलेगा? दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं मिलेगा। तो यहाँ से मेरी ये प्रॉपर्टी आ गई। दूसरी प्रॉपर्टी मेरे पास ये होती है, अगर ए है और कौन सी बची, हाँ एक और ले लेते हैं, ए इंटरसेक्शन यूनियन यानी बी के साथ, ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट के साथ अगर इंटरसेक्शन, तो यहाँ पर ए एक छोटा सा पार्ट है और यू क्या है? बहुत बड़ा, तो कॉमन दोनों में क्या आएगा? छोटा वाला। तो यहाँ से क्या मिलेगा? ए। क्या यहाँ तक आपको क्लियर है? किसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है? ये प्रॉपर्टी हमारी यूनियन की होती है और ये प्रॉपर्टीज हमारी किसकी होती है? इंटरसेक्शन की। तो ये आपको समझ में भी आ रहा होगा, कि अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप जब क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। ए इंटरसेक्शन बी, यानी ए और जो दोनों में कॉमन हो तो ए मिलेगा। यहाँ पर ए है और यहाँ पर बोल रहा है कि कुछ भी नहीं है, उसके साथ कॉमन लेना तो 5 मिलेगा। यहाँ पर भी बोल रहा है कि ए है और ए कॉम्प्लीमेंट का होता है जो ए में ना हो, जो ए में नहीं है और ए में है, तो कॉमन क्या मिला? कुछ भी नहीं मिला। और ए का अगर यू के साथ कॉमन लेते हैं तो क्या मिलेगा? मेरा ए ही मिलने वाला है। इसके क्वेश्चन अभी और करते हैं, समझ आ जाएगा। एक प्रॉपर्टी और है यहाँ पर, जैसे यहाँ पर हम लोगों ने किसके लिए लिखा है? इंटरसेक्शन के लिए लिखा था, सॉरी यूनियन के लिए लिखा था, तो सेम हम इंटरसेक्शन के लिए भी लिख लिया। अगर ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी ऐसा है, तो हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, ए इंटरसेक्शन बी और फिर इंटरसेक्शन सी। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं अगर मेरे पास 3 सेट हैं। यहाँ पर भी कोई दिक्कत आपको आई थिंक नहीं होगी और होना भी नहीं चाहिए। अब आओ क्वेश्चन इसके करते हैं तो हमें ज़्यादा चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। क्या ये चीज़ समझ में आया? ये चीज़ समझ में आया? ये चीज़ समझ में आया? इसीलिए मैंने सब कुछ आपको छोटे छोटे पार्ट पहले पढ़ा के रखा है, किसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है। अब सबको कंबाइन करके लिख रहे हैं, बस ये तो हमारा पढ़ने का मेथड होता है। पहले हम छोटी छोटी चीज़ें पढ़ते हैं, फिर सब बड़ी चीज़ें पढ़ने लगते हैं, सबको मिला करके। क्लियर है? इसको आप एक बार देखो, फिर आगे हम इससे कुछ क्वेश्चंस करते हैं। जब क्वेश्चन करेंगे तो हमें चीज़ें ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी। क्लियर है? तो एक बार आप इसको लिखो, फिर इसको देखो, फिर इसको हम कुछ समझते हैं। इसी में मुझे एक प्रॉपर्टी और पढ़ना है, उसको हम बोलते हैं डिमॉर्गन्स लॉ। क्या बोलते हैं? डिमॉर्गन्स लॉ। डिमॉर्गन नियम, ये इंपॉर्टेंट है। डिमॉर्गन नियम, तो डिमॉर्गन्स लॉ क्या होता है? डिमॉर्गन नियम, यहाँ पर अगर गिवन है कि ए यूनियन बी, और इस पूरे का मैंने यहाँ से कॉम्प्लीमेंट लिख दिया, यानी ए यूनियन बी का पूरक ज्ञात करो, तो क्या होगा? ये जो कॉम्प्लीमेंट वाला चिन्ह है ये अंदर जाएगा, यहाँ पर आएगा कॉम्प्लीमेंट ए और यहाँ पर आएगा कॉम्प्लीमेंट बी। इतना तो क्लियर है। अगर यहाँ पर मेरे पास लिखा है ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, तो कॉम्प्लीमेंट अंदर जाएगा और ए के साथ एक बार जाएगा, एक बार बी के साथ जाएगा। अगर यहाँ पर यूनियन का चिन्ह है तो यहाँ पर हमारा चिन्ह किसका आ जाएगा? इंटरसेक्शन का। सिर्फ इतना सा ही डिफरेंस होता है। फिर अगर ऐसा लिखा है कि ए इंटरसेक्शन बी और इसका कॉम्प्लीमेंट, तो अब ये कॉम्प्लीमेंट वाला चिन्ह ए के साथ भी जाएगा एक बार, और यहाँ पर किसके साथ जाएगा? बी के साथ जाएगा। और जो यूनियन है उसको हम जो इंटरसेक्शन है उसको किस में बदल देंगे? यूनियन में बदल देंगे। और यही होता है डिमॉर्गन्स रूल, यानी डिमॉर्गन्स लॉ, डिमॉर्गन्स नियम। क्या आपको क्लियर है ये? तो बताओ, कहीं से आपको हार्ड लगा? आपको बस जरूरत क्या थी? छोटी छोटी चीज़ों को एक साथ कंबाइन करके बताना, और उसके पहले आपको छोटी छोटी चीज़ों को अलग अलग चीज़ को डिस्कस कर देना। तो डिमॉर्गन्स लॉ, क्या यहाँ तक आपको कोई दिक्कत है? क्या नहीं दिक्कत है? अब देखो कि क्या ये सर सही है, हम कैसे चेक करें? क्या पता मास्टर गलत पढ़ा रहा हो। तो एक क्वेश्चन करते हैं और उस क्वेश्चन से ये हमारी सभी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो इससे एक रिलेटेड हम क्वेश्चन भी कर लेते हैं। तो यहाँ पर एक मैं क्वेश्चन लिखता हूँ। यहाँ पर मेरे पास यू गिवन है,
यू में एलिमेंट है ए कॉमा बी कॉमा सी 1 कॉमा 2 कॉमा 3। यूनिवर्सल सेट है। एक मेरे पास सेट ए है और ए में एलिमेंट है 1 कॉमा 2। दूसरा मेरे पास सेट बी है यानी समुच्चय बी है और इस बी वाले में एलिमेंट है ए कॉमा सी कॉमा 3। एक सेट ए है, दूसरा सेट बी है और एक मेरे पास क्या है, यू है। 1 है, 2 है और क्या है, ए है, सी है, 3 है और कोई बचा क्या, यहाँ पे बी कर लेती है। ठीक है, ऐसा कुछ है, इस टाइप से मेरा कुछ दिया है यहाँ पर। तो मुझे फाइंड आउट करना ए यूनियन बी। ए यूनियन बी पहले मैंने लिखा। ए यूनियन बी का मतलब क्या होगा, सभी ए के एलिमेंट लिखना है, सभी बी के एलिमेंट लिखना है। तो क्या मैं ऐसा लिख लूँ, बी 1 2 3 ए सी 3 बी 1 2 ए सी 3। अगर इसको मैं सिस्टमेटिक लिखूं सही से तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ क्या, 1 कॉमा 2 कॉमा 3 कॉमा ए कॉमा बी कॉमा सी, ऐसा लिख सकता हूँ क्या? हाँ लिख सकते हैं, माइंड मीनिंग तो एक ही है ना, चाहे पहले लिखो चाहे किसी को बाद में लिखो। तो यहाँ से तो मैंने लिखा कि ए यूनियन बी मेरे पास ये आ गया। क्लियर है? आ जाओ फिर, अब ए यूनियन अगर बी आ गया, अब मैं यहीं पर ये फाइंड आउट कर रहा हूँ कि ए का कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट ए कितना आएगा, यू माइनस ए, यू में से आप ए को हटा दो तो ए का कॉम्प्लीमेंट क्या आने वाला है, यू माइनस ए। यू तो मेरे पास पूरा ये था, यू में से ए वालों हटा दो, यानी बी को हटा दो, 1 को हटा दो और 2 को हटा दो, क्या मिला, ए मिला, सी मिला और 3 मिला। क्या यहाँ तक आपको कोई दिक्कत है? ए का कॉम्प्लीमेंट तो ये मिल गया, ठीक है। फिर बी आ जाओ, बी यहाँ पर लिखो एक सेट बी का कॉम्प्लीमेंट, बी का कॉम्प्लीमेंट क्या मिलेगा, यू माइनस बी। जब आप यू माइनस बी फाइंड आउट करोगे तो यू वाले में से बी हटा दो, बी कौन कौन से हैं, ए है, सी है, 3 है। तो ए हटाओ, सी हटाओ, 3 हटाओ तो क्या मिलेगा, 1 2 बी। क्या आएगा यहाँ से, 1 आएगा, 2 आएगा और बी आएगा। तो ये तो आ गया ए का कॉम्प्लीमेंट और ये क्या आया मेरे यहाँ से, बी का कॉम्प्लीमेंट। क्या यहाँ तक आपको कोई डाउट है क्या? यहाँ तक आई थिंक आपको डाउट नहीं होगा। तो हम लोगों ने यहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें फाइंड आउट कर लिया, ए का कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट कर लिया, बी का कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट कर लिया और ए यूनियन बी को फाइंड आउट कर लिया। अब देखते हैं डिमोर्गन्स रूल, यानी डिमोर्गन का जो नियम है वो सही है या गलत है। आ जाओ नेक्स्ट पेज में। तो डिमोर्गन का रूल क्या बोलता है, डिमोर्गन नियम क्या बोलता है कि अगर मेरे पास यहाँ पर ए यूनियन बी है और इसका मैं पूरक समुच्चय यानी कॉम्प्लीमेंट ले लूँ तो ए का कॉम्प्लीमेंट आएगा, फिर यूनियन इंटरसेक्शन आएगा बी का कॉम्प्लीमेंट, यही है। तो ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, इसका मतलब क्या होगा कि पूरे यू में से आप ए यूनियन बी को घटा दो, यानी हटा दो, ये तो इसका मीनिंग होगा। जैसे यहाँ पर हम लोग ये पढ़ रहे थे अभी कि ए के कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है कि यू में से ए घटा दो, बी के कॉम्प्लीमेंट का मीनिंग क्या होता है, यू में से बी घटा दो, यानी पूरक समुच्चय। सेम चीज तो यहाँ पर भी है ना, ए यूनियन बी का डैश, तो मतलब क्या हो, यू में से ए यूनियन बी घटा दो। तो यू मेरे पास क्या है, यू तो मेरे पास ये है ना, ए बी सी 1 2 3, इसमें से इसके एलिमेंट हटा देने हैं 1 2 3 ए बी सी। तो पूरा का पूरा हट गया, अगर पूरा का पूरा हट गया तो कुछ बचा क्या, कुछ भी नहीं बचा। तो मतलब यहाँ पर मेरा क्या बचा, कुछ नहीं बचेगा। यहाँ पर क्या मिलेगा, इन दोनों में क्या कॉमन है, ए का कॉम्प्लीमेंट और बी के कॉम्प्लीमेंट में कॉमन क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट बी, क्या कुछ कॉमन है, यहाँ पर ए है, यहाँ पर ए है क्या, नहीं है। यहाँ पर सी है क्या, यहाँ पर सी है क्या, नहीं है। यहाँ पर 3 है क्या, यहाँ पर 3 नहीं, कुछ भी कॉमन नहीं मिला। तो इस साइड मुझे क्या मिला, 5 मिला और इस साइड भी क्या मिला, 5। तो देखो 5 इक्वल टू 5, तो ये चीज़ तो सही है ना, हाँ कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। क्या आपको ये समझ में आ रहा है? मैंने आपको ये करके भी दिखा दिया कि देखो हाँ ऐसा हो रहा है भी एग्जाम्पल के थ्रू। दूसरा देखते हैं इसको, सेम एग्जाम्पल मेरा अभी भी रहेगा। अब मुझे दूसरा ये चीज़ यहाँ से आपको दिखाना है कि ये वाली भी चीज़ सही है गलत है। मैंने क्या लिखा, ए इंटरसेक्शन बी, इसका कॉम्प्लीमेंट, मैंने क्या बोला था, ये कॉम्प्लीमेंट यानी डैश का जो चिन्ह है अंदर इसके साथ भी जाएगा इसके साथ भी जाएगा। तो एक बार इसके साथ गया और एक बार इसके साथ भी गया, बस चिन्ह बदल देना। यहाँ पर इंटरसेक्शन है तो यहाँ पे फिर क्या मिल जाएगा, यूनियन। क्लियर है? तो सब कुछ तो हम लोग रेडीमेड फाइंड आउट करके पहले से लिखेंगे, तो बस उनको लिख लेते हैं एक बार। आ जाओ, ए का कॉम्प्लीमेंट ये लिखा है, बी कॉम्प्लीमेंट ये लिखा है। अगर इसका यूनियन लेना है तो मतलब पूरे ए को भी लिखना है और पूरे बी को भी लिखना है, इसका मतलब यही हुआ
तो एक बार आप पूरा ए लिखो, पूरा बी। जब पूरा ए और पूरा बी लिखेंगे तो मिलेगा हमें क्या, 1,2,3 और A,B, C। ये तो यहाँ से ये मिल जाएगा, आप देख लो 1 2 3 ACB सब कुछ लिखना, यानी इसको भी लिखना, इसको लिखना, तो मैंने अच्छे से लिख दिया। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे ये वाली चीज को फाइंड आउट करना है। तो ये इसका मतलब क्या होगा, A इंटरसेक्शन B का कॉम्प्लीमेंट यानी कॉमन, तो मतलब आएगा U माइनस A इंटरसेक्शन B, यानी U में से ये घटा देते हैं। जैसे यहाँ पे इसका कॉम्प्लीमेंट चाहिए था तो U में से इसको घटा रहे थे, तो यहाँ U में से इसको घटा देते हैं। अब देखो A और B में कॉमन क्या है, ए तो मेरा ये था, बी ये था, क्या ए बी में कुछ भी कॉमन है क्या, ए और बी में कुछ भी कॉमन है क्या, नहीं है। अगर यहाँ पर बी था तो यहाँ पे बी नहीं है, यहाँ पर वन है तो यहाँ पे वन नहीं है, यहाँ पर टू है तो यहाँ पे टू नहीं, यहाँ पर तो मुझे कुछ भी कॉमन नहीं मिला। अगर ये कुछ भी कॉमन नहीं मिला तो ये क्या मिले, यू में से हम क्या हटा दें, 5, यानी कुछ भी नहीं हटा रहे थे, ये तो पूरा यू मिलेगा, और ये भी तो पूरा यू ही है। ए 1 2 3 और ABC, इसको हम लोगों ने क्या बोला था, यू 1 2 3 ABC। क्या आपको क्लियर हो रहा है। तो बस डिमॉर्गन्स रूल सिर्फ यही है दो, मुझे इनको याद कर लेना है और फिर इनके अकॉर्डिंग हम लोग अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। यहाँ तक आपको कुछ दिक्कत नहीं होना चाहिए। सिर्फ अभी क्या चल रहा है, बस वही है, एक यूनियन और एक इंटरसेक्शन, और यूनियन इंटरसेक्शन के बाद फिर एक जो पूरक समुच्चय था यानी कॉम्प्लीमेंट चल रहा है। अब हम सबको क्या कर दिए, मिक्स कर दिए, यूनियन को भी मिक्स कर दिया, इंटरसेक्शन को और कॉम्प्लीमेंट, इन तीनों चीज़ों को हम एक साथ ले आए हैं, तो हमारी एक नई चीज़ बन गई है, और इसी को हम क्या बोलते हैं, डिमॉर्गन्स रूल बोलते हैं। तो डिमॉर्गन्स रूल में बस दो ही चीज़ें आपको याद रखना है कि अगर दो सेट हैं या दो सेट हैं और उसमें ऐसे डैश लगा है, जैसे डैश लगेगा तो वो डैश अंदर जाएगा और चिन्ह क्या हो जाएंगे, यहाँ से मेरे चेंज हो जाएंगे। अगर यूनियन का तो इंटरसेक्शन बदलेगा, अगर इंटरसेक्शन है तो यूनियन बन जाएगा। सेम यहाँ पर है, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट लगा है यानी चिन्ह डैश का लगा है, जब वो डैश का चिन्ह अंदर जाएगा, दोनों में अलग अलग जाएगा, तो फिर वो क्या होगा, अगर इंटरसेक्शन है तो यूनियन बन जाएगा, और यूनियन है तो क्या बन जाएगा, इंटरसेक्शन बन जाएगा। क्या यहाँ तक क्लियर है, आई थिंक आपको यहाँ तक ये चीज़ें क्लियर होंगी। ठीक है, कुछ क्वेश्चन करते हैं, और उन क्वेश्चन के रिगार्डिंग मेरे पास कुछ रिजल्ट्स हैं, उन रिजल्ट्स को और भी लिखना है, कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट हैं उन्हें भी हमें देखना है, सब इम्पोर्टेंट रिजल्ट। फिर इसके बाद हम फिर क्वेश्चन ही क्वेश्चन करते हैं, पहले हम कुछ रिजल्ट हैं उनको देख लेते हैं। तो मेरे पास रिजल्ट क्या है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, इसको क्या लिखेंगे। दूसरा है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, इसको क्या लिखेंगे। और मेरे पास चौथा है, सॉरी तीसरा है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, इसको हम क्या लिखेंगे, बस हमको ये सीखना है। अगर हमें ये सब चीज़ें आ गई तो फिर चीज़ें अपनी हैंडल हो जाएंगी। अब देखो यहाँ पे, आप यहाँ पर देखो कि जो तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, एक बार और लिख लें, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर यूनियन है, यहाँ सॉरी यहाँ पर यूनियन है, यहाँ पर इंटरसेक्शन, यहाँ पर यूनियन, यहाँ पर इंटरसेक्शन, तो मिक्स हो रहा है ना, यूनियन इंटरसेक्शन सब कुछ मिक्स हो रहा है। तो फिर इसका ऐसे ओपन कैसे करते हैं, देखो ए के साथ क्या चल रहा है, इंटरसेक्शन, तो एक बार इंटरसेक्शन इसके साथ जाएगा, मतलब ऐसे लिखते हैं ए इंटरसेक्शन बी ब्रैकेट, फिर बीच में यू आ रहा है तो यहाँ पे यू लिखेंगे, और फिर ए इंटरसेक्शन एक बार सी के साथ जाएगा तो लिखेंगे ए इंटरसेक्शन सी। हम इसको ऐसे लिखते हैं, यानी ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। तो बीच में क्या आएगा, बीच में वो आएगा जो यहाँ पर आ रहा है। अब जैसे यहाँ पर देखना, ए के साथ यूनियन चल रहा है तो एक बार ए यूनियन बी के साथ जाएगा, यानी क्या बनेगा, ए यूनियन बी। फिर यहाँ पे क्या बीच में लगा, इंटरसेक्शन, तो आप भी यहाँ से लगाओ इंटरसेक्शन। फिर ए यूनियन किसके साथ जाएगा, सी के साथ, यानी ए यूनियन सी। मतलब ऐसा सोचो आप कि गुणा हो रहा है, इसका एक बार इसके साथ, फिर एक बार इसका इसके साथ। क्या क्लियर है, इसका तो आपको क्लियर है क्योंकि सब में क्या है, इंटरसेक्शन है। हम इसको यहाँ से ऐसा लिख सकते हैं, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, एक साथ इसको लिख सकते हैं। मैंने पीछे भी आपको देखो यहाँ पर शायद बताया था, कहाँ गया, ये बताया था। इसको ऐसा है तो ऐसा लिख सकते हैं, ऐसा तो ऐसा। तो इसमें क्या है, सभी इंटरसेक्शन इंटरसेक्शन है, इसके इसमें क्या था, सभी यूनियन यूनियन थे। तो यहाँ पर
अब यहाँ पर क्या है कि इंटरसेक्शन और यूनियन की क्या हो रही है, मिक्सिंग हो रही है। तो कभी यूनियन आ रहा है और कभी मेरा क्या आ रहा है, इसमें इंटरसेक्शन आ रहा है। तो ये भी आपके इम्पॉर्टेंट फार्मूले हैं और इनको भी हमें याद करके रखना है। तो आई होप आपको सेट में अच्छा चीज़ें समझ में आ रही होंगी और ऐसे ही आपको समझ में आएंगी अगर आप हमारे साथ बने रहेंगे। मैथ हार्ड नहीं है, बस पढ़ाने वाला अच्छा होना चाहिए, तो कुछ भी हार्ड नहीं है। अगर पढ़ाने वाला अच्छा नहीं है तो फिर तो आपको सब चीज़ें हार्ड ही लगने वाली हैं। आ जाओ, अब हम कुछ क्वेश्चन करेंगे और उन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये देखेंगे कि हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर हैं या नहीं हैं। अगर नहीं क्लियर हैं तो भी वो धीरे धीरे क्या हो जाएंगे, अपने क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, आ जाओ। तो हम क्वेश्चन करते हैं एक, और एक अच्छा सा क्वेश्चन करते हैं जिसमें सभी चीज़ें आ जाएं। तो आ जाओ फिर स्टार्ट करते हैं। मैं एक बार क्वेश्चन लिख लूँ, फिर इसके बाद स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ पर मेरे पास लिखा है सेट ए, और ए की डेफिनेशन क्या है, ए इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। और क्या गिवन है कि x क्या है, पूरा नेचुरल नंबर है, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ये सेट ए की डेफिनेशन गिवन है, यानी सेट ए के बारे में जानकारी। दूसरा सेट मेरे पास बी है, और बी के बारे में क्या जानकारी गिवन है कि 1357 1357। एक सेट ए है, ए इस टाइप से है, और बी क्या है, बी इस टाइप से। क्लियर है। फिर एक मेरे पास सेट गिवन है सी, तो तीसरा सेट सी है, वहां पर है 246 सेट। क्या है, 246 सेट, 246 सेट। और आपको ये सिद्ध करना है कि ए यूनियन बी यूनियन सी, ए यूनियन नहीं सॉरी ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। ये तो आपने ऊपर फार्मूला भी पढ़ ही लिया है, पढ़ा है नहीं पढ़ा है, पढ़ लिया है। बट वो बोल रहा है कि इस चीज़ को आप सिद्ध करके दो, सिद्ध करो। इसे हमें क्या करना है, सिद्ध करना है, क्योंकि फार्मूला तो हम जानते हैं। सिद्ध कीजिए कि हाँ भैया ऐसा होता है, बट ऐसा होता है। तो वो कह रहा है ठीक है, जानते हो मुझसे से कोई मतलब नहीं है, इन चीज में करके दिखाओ ना कि वो चीज होता है या नहीं होता है। उससे कहने का मतलब ये है। तो मेरे पास एक सेट ए है, दूसरा सेट बी है, तीसरा सेट सी है, और ये मुझे प्रूव करना है यानी सिद्ध करना है। तो एक बार हम दायां पक्ष लेंगे यानी राइट हैंड साइड, और एक बार लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। राइट हैंड और लेफ्ट हैंड को दोनों को हम क्या दिखा देंगे, इक्वल दिखा देंगे, और मेरा क्वेश्चन सिद्ध हो जाएगा। आ जाओ फिर देखते हैं नेक्स्ट। तो पहले मुझे ए के बारे में जानकारी जो है उसका देखते हैं। सेट ए क्या बोलता है, सेट ए ऐसा है, कह रहा है कि x सच दैट एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, और x बोल रहा है नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्याएं। ऐसा ही लिखा है आपकी बुक में, ठीक है, x बिलोंग्स टू n। अब इसको सॉल्व करना, यहाँ से मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। इसके गुणनखंड करो तो क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। गुणनखंड करना तो आपको आता है, आपको 9th में भी सिखा दिया जाता है, और आप 10th में भी इसको करके आए होंगे। अब देखो यहाँ पे दो दो का जोड़ा बना हुआ, आप यहाँ पे क्या कॉमन है, x कॉमन है, तो अंदर क्या मिलेगा x माइनस 3। यहाँ पर क्या कॉमन है, -2, तो अंदर क्या मिलेगा x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, x माइनस 3 है, और फिर यहाँ से क्या मिलेगा x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो x की कितनी वैल्यूज आए, 2। x इज इक्वल टू, तो मेरा 3 आ गया, और दूसरा क्या मिला, x इज इक्वल टू 2। क्लियर है। तो 2 आया और 3 आया, क्या 2 और 3 दोनों नेचुरल नंबर हैं, प्राकृतिक संख्या हैं क्या, यस हैं। तो सेट ए में कौन कौन से एलिमेंट आ गए, 2, 3 आ गए। यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या, नहीं दिक्कत होनी चाहिए। तो ए सेट तो निकाल लिया हम लोगों ने, और देखो बी, बी तो पहले से यहाँ पर गिवन है 1357, तो 1357 लिख लेते हैं बी में। सेट मेरा बी क्या है, 1, 3, 5, 7। ठीक है, और सेट सी भी यहीं पर लिख लेते हैं। सेट सी क्या है, 246 सेट। तो मुझे ए भी पता है, बी भी पता है, और सी भी पता है। अब जो वो बोल रहा है बस उसके अकॉर्डिंग उन्हीं चीज़ों को हम क्या कर लेते हैं, फाइंड आउट यहाँ से कर लेते हैं। तो क्या बोला उसने, उसने ये बोला है कि आप बता दो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। जो इसकी वैल्यू है ये किसके इक्वल होगा, ए यूनियन बी और इंटरसेक्शन ए यूनियन सी।
शायद यही बोला है, एक बार चेक कर लेते हैं। ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। तो देखो यही वाला तो फार्मूला लग रहा है जी, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, यानी ए बी के साथ यूनियन लेंगे, बीच में इंटरसेक्शन है तो इंटरसेक्शन आएगा, फिर ए एक बार किसके साथ जाएगा, सी के साथ जाएगा। आज आप इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो पहले मैं क्या करता हूँ, ये वाला पार्ट लेता हूँ इस साइड का। ये क्या बनेगा, लेफ्ट हैंड साइड, LHS इसको बोलते हैं, यानी बायां पक्ष। आपको भी ऐसा ही लिखना है, लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करो। पहले मुझे क्या चाहिए, पहले मुझे बी और सी के साथ इंटरसेक्शन चाहिए, यानी ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, ऐसा लिख लें। तो यहाँ पर लिखें ए यूनियन बी और सी में कॉमन क्या है, क्या वहाँ पर 1 है, तो 1 है, 3 5 7, 1 3 5 7 2 4 6 8, यहाँ पर तो कुछ भी कॉमन नहीं है, तो यहाँ से क्या मिला, 5 मिला पूरा। क्या मिला, कुछ भी नहीं मिला, मतलब क्या मिला, 5 एम्प्टी मिल गया। और एक अगर इसके साथ यूनियन लेंगे तो ए मिलेगा, और ए मेरा क्या मिलेगा, 2, 3। तो क्या यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? लेफ्ट हैंड साइड तो सॉल्व हो गया। अब राइट हैंड साइड देखते हैं। राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड यानी दायां पक्ष। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये है कि पहले ए और बी का यूनियन लो, यानी जो ए में भी हो और बी में भी हो, किसी को भी नहीं छोड़ना। तो क्या मिलेगा, यहाँ पर लिख लेता हूँ ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। तो ए यूनियन बी लिखो, जो ए में भी हो और बी में भी हो। तो क्या है, पहले मिलेगा 2 भी मिलेगा मुझे, 3 भी मिलेगा, 1 भी मिलेगा, 5 भी मिलेगा और 7 भी मिलेगा। देखो सभी चीजें लिख लिया क्या, 2 और 3 यहाँ पर है तो 2 और 3 यहाँ पर भी है, 1 3 यहाँ पर है तो 1 और 3 है, 5 है तो 5 आ गया, और 7 है तो 7 आ गया। तो 2 3 1 5 7, इसका लेना है कॉमन, यानी इंटरसेक्शन किसके साथ, ए और सी के साथ यूनियन, यानी ए में भी आ रहा हो सी में भी आ रहा। तो ए में क्या आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, सी में 2 हो गया, फिर यहाँ से क्या मिलेगा, 4 मिलेगा, 6 मिलेगा, 8 मिलेगा, यही आएगा। ठीक है, अब देखो दोनों में मुझे कॉमन चाहिए, तो क्या यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 आया है, यस 2 तो आया है। यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 आया, यस यहाँ पे 3 आया है। 1 यहाँ पर है, क्या यहाँ पर 1 आया, नहीं आया। 5 भी नहीं, 7 भी नहीं, ये क्या मिल गया, 2, 3। देखो लेफ्ट राइट हैंड साइड में आपको सेम चीज मिला, और यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड में भी क्या मिला, सेम चीज मिला, यानी दाएं पक्ष में भी सेम चीज है, बाएं पक्ष में भी सेम चीज है। तो मतलब फिर क्या है, हमारा जो हमें प्रूव करना था वो प्रूव हो गया। तो इस प्रकार से हम क्या लिख सकते हैं, इस प्रकार ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू क्या मिलेगा, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। और ये तो हमें पहले से पता था। आप बोलोगे ना कि सर ये तो मुझे पहले से पता था कि ये होता है, पता तो था आपको कि ये होता है, बट वो कह रहा था कि आप एक बार करके दिखाओ कि हाँ ऐसा होता है। तो हम लोग स्मार्ट आदमी हैं, ऐसे वर्क करेंगे कि चीज़ें हमें पहले से पता होंगी कि हाँ ऐसा होता है, और उसकी संतुष्टि के लिए हम ये सब काम कर रहे होंगे। क्लियर है? तो आई होप आपको यहाँ तक आज समझ में आया होगा कि हम कैसे इसको करना है और कैसे इस टाइप के क्वेश्चंस को नहीं करना है। एक क्वेश्चन और करते हैं तो थोड़ा सा चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी। और मेरे पास एक क्वेश्चन मैं आपके लिए अच्छा सा देखता हूँ। आप जब सीट में जाएंगे तो वो सीट अपलोडेड है वहाँ पर, किसमें, ऐप में। जब सीट ऐप में अपलोडेड है तो वहाँ से जाकर आप प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस के लिए वहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं। जितने ज़्यादा आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे उतनी ही ज़्यादा चीज़ें आपको क्लियर होंगी। अगर आप क्वेश्चंस को नहीं करते हैं तो फिर बेटा आपको वहाँ पे चीज़ें क्लियर होने वाली नहीं हैं। क्या ये समझ में आ रहा है? ठीक है, यहाँ पर देखो एक क्वेश्चन गिवन है, यू यानी यूनिवर्सल सेट, उसमें एलिमेंट है 1 से 10 तक। क्या 1, 2, 3, 4, 5, 6 डैश कहाँ तक गिवन है, 10 तक। दूसरा सेट मेरे पास गिवन है ए, और ए में एलिमेंट कौन से हैं, 1 3 6, 1 है, 3 है और 6 है, 1 3 6, 1 3 6। और एक सेट मेरे पास बी गिवन है, और बी में मेरे पास कौन कौन से एलिमेंट हैं, 5 और 6 है। बी में एलिमेंट है 5, 6। अब देखो मुझे क्या पता करना है, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, दूसरा ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट,
कि मुझे पता करना है ए इंटरसेक्शन बी इस पूरे का कॉम्प्लीमेंट, क्लियर है। और फिर मुझे फाइंड आउट करना है ए यूनियन बी और इसका पूरे का कॉम्प्लीमेंट। आपको सब कुछ ज्ञात करना है, 4 क्वेश्चन एक साथ हैं, आप इसको फाइंड आउट करके दो। तो क्या आपसे बन पाएगा या नहीं बनेगा? और सबको एक एक को फाइंड आउट कर लेते हैं, एक एक को पहले निकाल लेते हैं, फिर जो पूछेगा हम वो फाइंड आउट कर लेंगे। सब में कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट दिख रहा है, यानी पूरक पूरक दिख रहा है, तो पहले उसी को फाइंड आउट कर दो। ए का कॉम्प्लीमेंट क्या मिलेगा? यू में से ए को घटा दो, तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा? डायरेक्ट लिखूँ मैं? यू में से ए को घटाओ, 1 3 6 हटा दो, बाकी सब आ जाएगा। तो 1 आएगा, 1 हट जाएगा, 3 हट जाएगा, 6 हट जाएगा, तो क्या बचेगा? 2 बचेगा। 1 हटाना है, 3 हटाना है, तो 4 आएगा, 5 आएगा, 6 नहीं आएगा, 7 आएगा, 8 आएगा, 9 आएगा, 10 आएगा। 1 2 3 4 5 6 7, क्या ए का कॉम्प्लीमेंट आ गया? अब मुझे बी का कॉम्प्लीमेंट लिखना है, यानी बी का पूरक समुच्चय। तो ये क्या होगा? यू में से बी हट जाएगा, आ जाओ। तो क्या आएगा? कॉम्प्लीमेंट ऑफ द बी कितना आएगा? यू माइनस बी। तो बी का आप यहाँ से कॉम्प्लीमेंट लिखो। कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा? यू में से बी हटाओ, बी में कितना है? 5 6, यू में से 5 6 हटा दो, बाकी सब लिख लो। तो 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 6 नहीं आएगा, तो फिर आएगा 7 8 9 और 10। यहाँ से एक बी का कॉम्प्लीमेंट आ गया। क्या यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? तो ए कॉम्प्लीमेंट आ गया, और क्या आ गया अपना? बी का कॉम्प्लीमेंट। अब जो जो वो पूछ रहा है बस उसको फाइंड आउट कर लेते हैं यहाँ पर। तो आ जाओ एक एक कर लेते हैं फाइंड आउट, जो वो पूछे वो कर लो। उसने यहाँ से क्या बोला? क्या फाइंड आउट करके बता दो मुझे? पहले बता दो ए का कॉम्प्लीमेंट और बी का कॉम्प्लीमेंट का यूनियन, ए और बी, यानी ए डैश और बी डैश का यूनियन, यानी जो ए डैश में आ रहा है उसको भी लिखना, जो बी डैश में आ रहा है उसको भी लिखना। तो ए डैश और बी डैश में जो जो आ रहा है उसको लिख लो। क्या रहा है? ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 7 आएगा, 8 भी आ रहा है, 9 भी आ रहा है, 10 भी आ रहा है। पहले आप किसी एक को पकड़ लिया करो, उसके सब एलिमेंट लिख दो। अब देखो दूसरे वाले को, 2 है, 2 आ गया। 4 है, क्या 4 आया? 4 भी आ गया। 5 आया, यहाँ पे 5 नहीं आया, तो तुरंत 5 को लिखो। 7 आया क्या इसमें? यस 7 आया। 8 आया है, 8 भी आया है, 9 भी है, 10 भी है, खत्म, आ गया। दूसरा, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। अब यहाँ पे इसका मतलब क्या होता है? ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट, यानी ए पूरक और बी पूरक में कॉमन कौन सा है? क्या यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, क्या है? अगर है तो तुरंत लिखो। यहाँ पे 4 है, यहाँ पर 4 है, यस 4 है, तुरंत लिखो। यहाँ पर 5 है, क्या यहाँ पे 5 है? नहीं है। यहाँ पे 7 है, यहाँ पर 7 है, यहाँ पे 7, तुरंत लिखो। 8 है, 8 भी मिलेगा, 9 भी है, 10 भी है, तो क्या मिलेगा? 8 आएगा, 9 आएगा, 10 आएगा। क्लियर है? 2 के आंसर हो गए, तो बाकी तो आप 2 को फाइंड आउट कर सकते हैं ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो आई होप आज के लिए इतना सफिशियंट है, आपको समझ में आया होगा। आपको जाना है सीट को सॉल्व करना है। सीट कहाँ पर मिलेगी? सीट जब आप ऐप को डाउनलोड करेंगे, ऐप डाउनलोड करने के बाद जब आप बैच को परचेज करेंगे तो वहाँ पर आपको सीट अपलोडेड दिख जाएगी। वो सीट के क्वेश्चन सॉल्व करना है, और जो ये हमारा है जो हमने क्लास में पढ़ा रहे हैं, इसका भी पीडीएफ आपको वहीं पर मिल जाएगा। तो ओके, चैनल को ज्वाइन करना है, शेयर करना है, जो आपके फ्रेंड्स हैं उनको भी बताना है। ओके, थैंक यू सो मच।